पर काम करने वाले इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। तो बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की। तो रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग हुई है। यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत मजबूत उम्मीदवार है। तो आपको बता दें यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बन सकता है भारत, ये कहना है रूस का। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उन्होंने मांग करी है। यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत एक मजबूत दावेदार है, ये कहना है रूस का। यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बन सकता है भारत। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान इस वक्त का। आपको बता दें कि तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी कुछ देर पहले वर्चुअल मीटिंग भी लगातार चल रही थी। इस वर्चुअल मीटिंग में भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए थे और इसी के बाद एक अहम बयान सामने आया है रूस के विदेश मंत्री का। उन्होंने साफ तौर पर कहा लावरोव ने कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उन्होंने मांग करी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत एक मजबूत उम्मीदवार है और पूर्णकालिक सदस्य बन सकता है भारत। ये एक अहम बयान है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रूस के विदेश मंत्री लावरोव का अहम बयान। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उन्होंने जो है पक्षता करी है, पक्षधर बने हैं, मांग रखी है। यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत मजबूत उम्मीदवार है, ये कहा है और साथ में ये भी कहा है कि यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बन सकता है भारत। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बड़ा बयान जारी किया है और वो बड़ा बयान क्या है? वो बड़ा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत एक मजबूत उम्मीदवार है, ये उनका कहना है। पूर्ण सदस्य बन सकता है भारत यूएनएससी का और साथ में ये मांग भी उन्होंने रखी है कि जो है सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त की। तो रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग भी करी गई है। यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत एक मजबूत उम्मीदवार है। तो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद जी। रणबीर जी, यूएनएससी के लिए जो है पूर्ण सदस्य बन सकता है भारत, ये रूस के विदेश मंत्री का कहना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ी बात है ये जो है। आप 135 करोड़ देशवासियों की ये बहुत पुरानी मांग है और हिंदुस्तान बराबर जो है विभिन्न मंचों पे उठा चुका है इस चीज को कि भाई जो है ना भारत को भी जो है परमानेंट मेंबर यूएनएससी का बनाया जाए जी। और जो जहां तक रूस का सवाल है, जो हमारा आज से नहीं, जब जब देश के ऊपर इस तरह की कोई भी विपदा भी आई है, चाहे वो युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ खासकर, तब भी हमारे सपोर्ट में आया और हम अपने मित्र देश रूस को जो है बहुत सैल्यूट करते हैं और ये चाइना के ऊपर भी एक हथौड़ा होगा बिल्कुल कि जब बिल्कुल, और चाइना इस चीज से और भी हड़बड़ाएगा और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से हम रसिया को जो है सैल्यूट करते हैं कि भाई यूएन में जो है जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का भारत बने।
जी रणबीर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दो पैरेलल सिचुएशन आज की तारीख में देखने को मिली है। हम ये जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति अगर भारत के साथ में मजबूत नजर आती है तो रूस कमजोर पड़ता है भारत के पक्ष में। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज अमेरिका की तरफ से H1B वीजा को लेकर के जो घोषणा हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं खटास देखने को मिलेगी दोनों के बीच में, तो ऐसे में रूस की स्थिति हमारे साथ में मजबूत हुई है, इसलिए ये फैसला सामने आया है? देखिए, अमेरिका जो है वो अपने हितों को सबसे पहले आगे रखता है जी, और हम उसको जो है मित्र, खासकर ये जो हमारे ट्रम्प साहब आए हैं, इतना भरोसा नहीं कर सकते जितना कि हम ओबामा से पे करते थे। वो एक बहुत बड़ी बात थी और उन्हीं के दौर में कि ट्रीटी भी हुई थी हिंदुस्तान की। तो और इसमें अमेरिका को कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई जो है ना कि वो इस अलग नजरिए से देखे। वो एक अलग किस्सा होगा और इससे उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन रूस जो है उसने, हमारा जो सबसे पुराना दोस्त है, उसने अपनी मित्रता दोहराई है और इस मामले में अभी इलेक्शन भी होने जा रहा है अमेरिका में जी। तो अगर वो इस तरह की भारत के विरोध में इस तरह की बात उत्पन्न करता है तो उसको वो खामियाजा वहां पे भुगतेगा, जैसा कि हमारे लाखों जो है नौजवान जो है, जो वहाँ के जो परमानेंट वोटर हैं, वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे अगर उस तरह से अमेरिका का कोई ऐसा विरोध हुआ तो। जी रणबीर जी, क्या यही वजह रही कि H1B वीजा को लेकर के लास्ट मोमेंट तक का जो समय दिया है इस साल के आखिरी तक का? इस पे जो है ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ये जो बात है बिल्कुल ठीक है और ये भी, इसको भी ये इग्नोर नहीं कर पाएगा जो आप यूबी वीजा की बात कर रहे हैं जी। और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और ट्रम्प साहब जो है इस तरह का कार्ड खेल सकते हैं जी। और रूस की तरफ से ये कहना रणबीर जी, भारत का पक्ष लेना और उसकी दावेदारी को सुनिश्चित करना कितनी बड़ी बात है, इस बात का जिक्र आपने कर दिया। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं भारत और चाइना के बीच में तो इस बयान को क्या एक स्टैंड के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले कि चाइना को जो है सद्बुद्धि दे कि वो जो है जहां पहले स्थिति है वहां पे जाए और गलवान का दावा तो छोड़े, वो झील से काफी दूर जाए वो। लेकिन ये जो है चाइना को भी समय की मांग है कि हम कब तक बातचीत करेंगे। वो जब भी बातचीत करते हैं वो अपने ही उसको जो है जो संधि होती है उसको अपने आप ही, आप देख लीजिए, आप 20 के बदले हमने तो उनको 42 को ध्वस्त किया है, लेकिन चाइना वो शो भी नहीं कर पा रहा है कि भाई हमारी कितनी डेड बॉडी, कितने उनके जो है मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। रणबीर जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। कविता जोशी हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ी हैं। कविता, अहम जानकारी है इस वक्त की कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से पक्ष रखा गया है भारत का कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मजबूत दावेदार हो सकता है। ऐसे में ये कितनी बड़ी उपलब्धि भारत की? देखिए, कूटनीतिक स्तर पर जो भारत का लगातार कद दुनिया में बढ़ रहा है, ये उसी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि पहले उसको जो है यूएनएससी में जो है एक अस्थायी सदस्य के तौर पर उसे शामिल किया जाता है। अमेरिका की तरफ से वो पहल की जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही ये अच्छी खबर आती है और उसका संकेत आता है दुनिया की एक दूसरी बड़ी महाशक्ति, हम तीसरी बड़ी महाशक्ति कह सकते हैं रूस को, उसकी तरफ से। तो भारत का न केवल बहुत पुराना, दशकों पुराना सैन्य सामरिक और हर दृष्टि से हम कहें कि ये बहुत ही भरोसेमंद साझेदार देश है, उसकी तरफ से ये पहल की गई है। तो ये भारत की कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। जी रणबीर जी, आपके पास में वापस लौटूंगी। हालांकि 8वीं बार भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है, लेकिन ये कहा जाना कि अस्थायी नहीं स्थायी सदस्य के तौर पर इसकी दावेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रणबीर जी। हाँ, ये बिल्कुल मैम, बहुत पुरानी हमारी, बराबर हम जो है इस चीज को जो है स्थायी सदस्यता के बारे में बराबर हमारी ये बहुत पुरानी मांग रही है। और इसमें अगर सुपर पावर खासकर जो है रसिया का आना और फ्रांस भी हमारे साथ है
अमेरिका ने भी पहले ये दोहराई थी कि बात भी बिल्कुल, जब मनमोहन जी भारत के प्रधानमंत्री थे और बिल क्लिंटन आए, उन्होंने भी इस चीज का जो है समर्थन किया था कि बिल्कुल भाई भारत जो है उसकी उभरती ताकत को अब आप रोक नहीं सकते। और इसको जो है ये खबर जब से आई है रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से और हमारे माननीय राजनाथ जी वहां पे गए हैं, तो इस न्यूज से खासकर चाइना हड़बड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। रणबीर जी, जी। एक सवाल मेरा अहम आपसे ये रहेगा कि ये जो एपिडेमिक सिचुएशन जिससे पूरा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। 133 देशों की दवा के जरिए हो या फिर एसेंशियल चीजें हो उसके जरिए जो मदद करी है, क्या ये जो योगदान रहा भारत का उसने भी ये भूमिका स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं अहम योगदान निभाया है? बिल्कुल जो है अब देखिए ना, वो पीछे क्लोरोक्विन का एक मामला आया था कि भाई ये दवा जो है कोरोना में जो है सहायक हो सकती है जी। और हमने, चाहे वो अमेरिका हो, उन्होंने कहा, या और हमारे जितने भी मित्र देश हैं जहाँ पे ये महामारी बहुत पहले फैल चुकी थी, हमने उन देशों को जो है तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको ये रसद पहुंचाई। और आज जो है देश को, खासकर जहां तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, वो देश को आगे ले जा रहे हैं। और इस मामले में भी जो है ये अच्छी बात रही है कि भाई हमने लोगों को मदद की जी। और आगे जो है और वर्ल्ड भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। जी बिल्कुल। कविता, जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो लगातार चीन की भर्त्सना भी हो रही है, तमाम देश चीन की भर्त्सना कर रहे हैं, उसको साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो किया वो गलत किया। ऐसे में रशिया की तरफ से ये बयान, ये सपोर्ट भारत के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि गंभीर जो है, ये रशिया की तरफ से जो कहा गया है कि भारत को स्थायी तौर पर जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा और कूटनीतिक स्तर पर भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत भी लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब जो है प्रयासरत, हम कह सकते हैं कि बैकडोर से था ही, और भारत की भी इच्छा थी काफी समय से कि हमें शामिल किया जाए इतने बड़े मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में जब भी भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तो उस स्थिति में दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति रूस के द्वारा ये बात कही जाना कि भारत को जो है केवल आप अस्थायी सदस्य ना बनाएं, स्थायी सदस्य भारत को जो है स्थायी सदस्य के तौर पर वहाँ शामिल किया जाना चाहिए, इतने बड़े फोरम में शामिल किया जाना चाहिए, तो अपने आप में जो है ये एक बहुत बड़ा जो है भारत के लिए, हम कह सकते हैं कि सफलता, हम इसको कह सकते हैं, कूटनीतिक स्तर पर इसको माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रणवीर जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से सिचुएशंस अब डेवलप हुई हैं, ऐसे में चाइना की तरफ से लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, लेकिन रशिया और चाइना के जो रिश्ते रहे हैं, ऐसे में चाइना का भारत के लिए ये बयान देना, क्या चाइना के जो सरकार है उस पर एक दबाव क्रिएट करने का काम करेगा भारत की तरफ से? बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि जो है बिल्कुल चाइना जो है मुझे तो लगता है इस खबर से जरूर चालबाज चाइना कह सकते हैं, वो डिप्रेशन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो अपनी जो पुरानी जो है, जो इस प्रकार की जो छद्म जो नीति जो अपनाता है, वो उससे भी बाज आएगा और पीछे हटेगा वो। और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाइना को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, और यहाँ चाणक्य भी हुए जिन्होंने रणनीति से, कुशल नीति से, कूटनीति से संपूर्ण देश को एक करने का काम किया था। ये वही भारत है जो पलटकर घर में घुस के वार करता है और जरूरत पड़ने पर आंखें भी नोच लेता है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर है ये, यूएनएससी के स्थायी सदस्य के तौर पर
1945 में संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र का अहम कदम जो होता है, आपको बता दें कि विश्व में शांति को स्थापित करना होता है। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1946 में हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के। रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था।